हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जो भी एस्पिरेंट्स आरआरबी जेई सीबीटी 2 के अंदर अपीयर करने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपके सामने आरआरबी जेई सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जो आप आरआरबी रांची की वेबसाइट पर, फिलहाल आरआरबी रांची की वेबसाइट पर आपके सामने अपडेटेड है। वन बाय वन सभी जो आरआरबीज हैं उनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप फिलहाल के लिए रांची की वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपके सामने 22/6/2026 आज की डेट के अंदर आपको स्टैटिक मॉक लिंक जो है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए वो एक्टिवेट कर दिया गया है। तो जैसे ही आप इसको एंटर करते हो, आपको इंटरफेस पर ध्यान देना है कि इंटरफेस किस टाइप की खुल रही है, क्योंकि मेन एग्जाम के अंदर आपको सेम इंटरफेस मिलने वाला है। ठीक, तो रोल नंबर आपको लिखे हुए रहते हैं, पासवर्ड एज ए डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करते हो, उसके बाद में साइन इन का प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो साइन इन का प्रोसेस जैसे आप कंप्लीट करते हो, यहां पर आपके सामने जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो लिखे हुए रहते हैं। 120 आपके सामने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 150 जो आपके सामने जो 120 मिनट का टाइमिंग और 150 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो कंप्लीट वन बाय वन एज इट इज आपको मेन एग्जाम के अंदर पैनल खुलने वाला है। ठीक? किस टाइप से आपको सेव करना है और मार्क करते हैं आप रिव्यू के लिए, सेम एज इट इज आपके सामने ये जो है इंस्ट्रक्शन का पैनल है एज इट इज खुलेगा। ठीक है, इसके बाद में आप नेक्स्ट में करने के बाद में एक लैंग्वेज आपको एज ए डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, मतलब इसी लैंग्वेज के अंदर सभी क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे इंग्लिश एज ए डिफॉल्ट लैंग्वेज थी और फॉर्म भरते टाइम आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी अदर देन इंग्लिश की है, तब तो वो ऑप्शन भरोगे, अदरवाइज सेम एक इंग्लिश ही रहेगा आपके सामने, और दो अगर आपने एक लैंग्वेज और सेलेक्ट की है तो वो लैंग्वेज एज ए आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको स्विच करना हो तो इंडिविजुअल क्वेश्चन पर आप स्विच कर सकते हो। डिफॉल्ट लैंग्वेज के अंदर कंप्लीट पेपर आपके सामने खुलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद में रेडी टू बिगिन करने के बाद में आपके सामने पेपर ओपन होता है। तो यहाँ पर इंटरफेस पर थोड़ा ध्यान देना, देखना क्वेश्चन हैं उन पर ध्यान मत देना कि यहाँ पर टेक्निकल एबिलिटीज के अंदर भी जीके के क्वेश्चन पुट किए गए हैं, और जो आपके एप्टीट्यूड है उसके क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए हैं। कुछ जल्दीबाजी रहती है कि ह्यूमन एरर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए मॉक लिंक आपका प्रैक्टिस मॉक लिंक की तरह नहीं है, इसको आपको एज ए प्रैक्टिस नहीं लेना है, जस्ट आपको इंटरफेस पे ध्यान देना है। ठीक, तो क्वेश्चंस को थोड़ा इनका आपको अवॉइड करो देखने पर, क्योंकि क्वेश्चंस हैं वो आपको टेक्निकल एबिलिटीज में भी आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर जो जीके क्वेश्चन पुट किए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए इंटरफेस पर आपको ध्यान देना है कि इंटरफेस किस टाइप का होगा। जैसे यहाँ पर आपको मैं जनरल एबिलिटीज का आई बटन है उस पर क्लिक करता हूँ, तो आपने कौन से विजिट किए हैं, कौन से विजिट नहीं किए, कितने आंसर किए, सारा आपके सामने पैनल आ जाता है। इसी प्रकार टेक्निकल एबिलिटीज के अंदर 100 क्वेश्चन अलग सेक्शन है, तो उसके अंदर भी आप कंप्लीट आपके सामने डिटेल्स निकल करके आ जाती है। 120 मिनट का जो टाइमिंग है उसके अंदर आप किसी भी जो टेक्निकल एबिलिटीज हो या जनरल एबिलिटीज हो, किसी भी सेक्शन पर आप स्विच कर सकते हैं मलेशिया। ठीक है, और यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो तो आपके सामने वन बाय वन जो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है वो प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड से क्वेश्चन दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपको नोटिफिकेशन में बाकायदा जेई सीबीटी 2 के लिए बताया गया है उन्हीं टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। ये एज ए इंटरफेस चेक करने के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, तो इनको क्वेश्चंस को सोल्व करने मतलब जाना है फिर कि भाई एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे क्या, या फिर टेक्निकल एबिलिटीज में जीके पूछी जाएगी क्या इस बार। तो ऐसा नहीं है, जस्ट इंटरफेस आप ध्यान दो कि इंटरफेस कैसा आपके सामने आएगा, वन बाय वन ऐसे आप एंटर कर सकते हो। तो इनको सेव एंड नेक्स्ट सेम प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सेम जो आपने सीबीटी 1 में दिया वही है। यहाँ पर भी आपको देखो जैसे टेक्निकल एबिलिटीज है उसके अंदर भी एप्टी और जीके के क्वेश्चन पुट कर दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देना, फिलहाल इंटरफेस पर ध्यान दो। यहाँ पर जूम इन जूम आउट करके आप जो कंप्लीट यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चंस खुल रहा है उसको आप जो है ज्यादा इसको मतलब फॉन्ट की साइज आप बढ़ा सकते हो, सिंपल सा। ठीक है ना, तो जूम इन जूम आउट एंड साथ में कैलकुलेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपका कल इंपॉर्टेंट सेशन भी होने वाला है, जो न्यूमेरिकल स्पेसिफिक आरआरबी जेई के न्यूमेरिकल स्पेसिफिक, तो वो सभी को अटेंड करना है। और साथ के अंदर अगर आपको ध्यान में रख के चलना, लास्ट टाइम भी जो सेंट्रल लेवल एग्जाम हुई हैं उनके अंदर जहां भी कैलकुलेटर अलाउड किया गया था तो क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट से हाई लेवल गया है। ठीक है ना, तो इन बिटवीन मतलब इजी लेवल से थोड़ा सा अपलिफ्टेड आएगा ये मानकर चलो। और एक जो ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आपने काफी प्रैक्टिस भी किए हैं, न्यूमेरिकल का ठीक ठाक प्रैक्टिस आप कर लो, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। आपको एटलीस्ट इसका प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा सीरियसली करके चलना पड़ अभी करना है, तो ताकि आप इजीली हैंडल कर पाओ, सिंपल सा मतलब। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की फिलहाल जितना टाइम आपको बचा है उसके अंदर इसका प्रैक्टिस करो, ताकि आप कैलकुलेटर है उसको अपनी हैबिट के अंदर ला सको। जैसे कोई भी आपको डाटा एंटर करना है तो आप उसको अपनी हैबिट के अंदर ला सको, आपको ऐड करना है या उसको सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है, कोई भी वैल्यू आप इसको हैबिचुअल बनाना है।
अगले 5 या 7 दिन के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर को अपने बिहेव के अंदर लेकर के आओ, ठीक है। तो यहाँ जो भी कैलकुलेशन करो, अभी न्यूमेरिकल आप जो भी प्रैक्टिस करो, और कल का जो आपको सेशन कंडक्ट करवाया जाएगा उसको सभी को अटेंड करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटीज है कि न्यूमेरिकल वेटेज अगर यहाँ पर हाई भी रहता है तो आपके लिए जो है इजी हो, ठीक ना। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पर इस बार जो है आपके सामने मेन रोल प्ले करेगा, तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस भी रखना है। जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिए हैं, अलग अलग भी जो एग्जाम आपने दिए होंगे, जिनके अंदर भी साइंटिफिक कैलकुलेटर आया है, जिनको प्रैक्टिस है, बढ़िया है। अगले 5 से 7 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल सेशंस जो आपका कल भी कंडक्ट करवाया जाएगा उसको अटेंड करना है, और अपनी बिहेवियर के अंदर लेकर के आना है कैलकुलेटर को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो आप, जैसे जो भी कैलकुलेशन, मतलब आप मान लो कोई भी क्वेश्चन आपने यहाँ पर एंटर किया और उसके अंदर कैलकुलेशन है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जैसे यहाँ पर आपको मान लो इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन करनी थी, तो आप कैलकुलेटर को ओपन करोगे और यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद में इसको मिनिमाइज या क्रॉस का जो भी आपके पास में ऑप्शन, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, उसको क्लोज करने के बाद में आप जस्ट डाटा है उसको एंटर कर लोगे अपने पास में। तो ये आपको बिहेवियर के अंदर लेकर के आना काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर को अलाउ किया गया है, तो पॉसिबिलिटीज भी है एक कि क्वेश्चंस का लेवल अपलिफ्ट करे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो जेई सीबीटी 2 के मॉक लिंक के रिगार्ड, ठीक है। तो सब एक बार इंटरफेस एटलीस्ट चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देना, इंटरफेस चेक करेंगे। ओके डियर, थैंक यू।